और अब बात करेंगे व्यापम घोटाले में 3 लोगों को सजा मिली है। सीबीआई विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में मुन्ना भाई दलाल और सॉल्वर को सजा दी गई है। मुरैना निवासी मुन्ना भाई को 4 साल की सजा, फिरोजाबाद निवासी दलाल विजय तामरे को 4 साल की सजा, फिरोजाबाद निवासी सॉल्वर सुनील कुमार को 4 साल की सजा। सितंबर 2012 में आरक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी और व्यापम घोटाले के कुछ आरोपियों को सीबीआई की जो विशेष अदालत है उनकी तरफ से ये सजा सुनाई गई है और 3 आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों ही आरोपी के नाम हम आपको बता रहे हैं। सितंबर 2012 में आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। सुशील कौशिक सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? 2012 में सितंबर में आरक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। इसमें 3 लोगों को आरोपी पाया गया और तीनों को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। बिल्कुल, देखिए, सितंबर 2012 में व्यापम के जरिए आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी और उसी भर्ती परीक्षा में मुरैना सेंटर से ददीबल नाम का जो ये एक मुख्य आरोपी जो मुन्ना भाई बताया गया था, उसने अपनी जगह सुनील तामरे और विजय नाम के 2 शख्स जिनसे सौदा किया था अपनी जगह परीक्षा देने का, और इस ददीबल की जगह इन्होंने परीक्षा का इंतज़ाम कराया था। और यही वजह है कि ये मुन्ना भाई ददीबल के साथ ही इसमें विजय और सुनील नाम के जो 2 उत्तर प्रदेश के आरोपी हैं, ये तीनों आरोपी इस मामले में थे। और जब इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत सीबीआई के हवाले हुई तो सीबीआई ने इस मामले की लगातार सुनवाई के बाद कल अहम फैसला सुनाया है, जिसमें इन तीनों ही आरोपियों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि जो आरोपी है सुनील और विजय, जो सॉल्वर और दलाल है, ये दोनों जेल में है। इसके अलावा जो ददीबल नाम का जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी मुन्ना भाई है, इसमें ये फ़िलहाल फ़रार है, तो इसके खिलाफ़ जो है गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है कोर्ट ने। और निश्चित तौर पर तीनों को जो है इस मामले में दोषी पाया गया था और यही वजह है कि इन तीनों को 4-4 साल की सज़ा हुई है। और ये व्यापम कांड में लगातार जो है सज़ा का सिलसिला जो है चल रहा है। पिछले महीने भी अगर देखें तो करीब 6 लोगों को पिछले महीने इसी तरह के मामले में सज़ा सुनाई थी सीबीआई अदालत ने। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। एमपी में कड़ाके की सर्दी इस बीच देखने को मिल रही है और 23 जिलों में पारा 10 डिग्री से भी कम है। बर्फीली हवा से सर्दी बढ़ चुकी है और कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। भोपाल में तो न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दतिया में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इंदौर में भी तापमान 11.6 डिग्री है और पंचमढ़ी में 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा है। यानी अभी बहुत ज्यादा ठंडी मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। सर्दी का सितम, 10 डिग्री से भी कम पारा। और ऐसे में आम लोग जो हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह पर अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। तो एमपी में कड़ाके की ठंड और ऐसे में कई जगहों पर तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो कई जगहों पर 15 से नीचे, लेकिन 10 से नीचे तापमान के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त भी, दोपहर तक भी नहीं पता चलता कि समय क्या हो रहा है, क्योंकि धूप नहीं निकल पाने की वजह से सही तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो ठंड में ठिठुरन बढ़ चुकी है और छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है
पेंड्रा में 7 डिग्री तक पारा गिरा है। जशपुर में 8 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। स्कूल के समय में बदलाव भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर सर्दी बढ़ चुकी है और तापमान में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं, सुबीर चौधरी पेंड्रा से हमारे साथ हैं और तनु वर्मा रायपुर से सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले भोपाल का हाल, वासु आपसे। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में लगातार तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है और इसके पीछे की वजह यही है कि जो उत्तर से सर्द हवाएं आ रही हैं, यानी कि शीतलहर इस समय भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में जो है शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा जैसा जो आलम है वो साफ तौर पर नजर आता है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी जो है वो काफी कम रहती है और कई जगहों पर दिन भर बादल छाए रहने के चलते धूप भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण और भी ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और जो राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि जो दिन का तापमान होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों की फीलिंग अच्छे से वहां की जनता समझ रही है और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। ग्वालियर की ओर जाएंगे, सुशील सहयोगी साथ जुड़े हैं। सुशील, ग्वालियर का तापमान कितना है? क्योंकि मोस्टली मध्य प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर कहें तो उत्तरी मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है ग्वालियर चंबल अंचल का, सबसे ज़्यादा सर्दी का असर यही रहता है। और अभी जिस तरह से बीते 24 घंटे से हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ से जो बर्फीली हवा आ रही है उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के उस उत्तरी इलाके ग्वालियर चंबल पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकांश शहरों का कल का जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ रात का न्यूनतम तापमान बीती रात का 5.7 डिग्री रहा है, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। यानी समझा जा सकता है कि सर्दी रात में किस कदर सता रही है। इसके अलावा दिन की भी बात करें तो दिन के वक्त भी जो है सर्द हवाओं के चलते पारा लगातार गिर रहा है। अधिकतम तापमान कल की बात करें तो करीब 21 डिग्री के आसपास रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 48 घंटे में इस सर्दी का असर और भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत से जो बर्फीली हवा आ रही है उससे लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का असर पड़ रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि ये जब दिसंबर का अंतिम सप्ताह शुरू होगा तो ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे का असर बढ़ेगा, जिसका यातायात रेल और हवाई यातायात सहित सभी अन्य यातायात पर असर लगातार पड़ेगा। तो सुबह के वक्त अभी अभी ग्वालियर चंबल अंचल में हल्का सा कोहरा नज़र आने लगा है। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ सर्दी का असर बढ़ेगा बल्कि कोहरा भी छाएगा, जिससे लोगों की परेशानियां ज़रूर अब बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। तनु, रायपुर में तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है और क्या यहां पर भी सर्दी इसी तरीके से है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंड हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट का जो दौर है वो लगातार जारी है और अब न्यूनतम तापमान के साथ साथ दिन का पारा भी जो है वो कम होते जा रहा है और कड़ाके की ठंड जो है वो राजधानी रायपुर में भी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ठंड हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का जो दौर है वो यूं ही जारी रहेगा। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही सरगुजा संभाग में टेम्परेचर 11 डिग्री से भी नीचे रहा। राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में दिन का औसत तापमान भी जो है वो 3 से 4 डिग्री कम रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम का ये जो मिजाज है वो यूं ही बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों के बाजार ने भी जो है वो रफ्तार पकड़ ली है। लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ अब ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर के चौक चौराहों में ठंड से बचाव के लिए अलाव की भी समुचित व्यवस्था जो है की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 22 दिसंबर को हवाओं का रुख बदलने से मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य की कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। लेकिन फिलहाल अभी ठंड से बचाव की कोई उम्मीद नहीं। जी, सुबीर चौधरी भी साथ जुड़े हैं पेंड्रा से। सुबीर, पेंड्रा में कितनी ठंड है और मौसम का तापमान क्या है?
बिल्कुल अंशिका, जो पिंडरा का न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री तक गिरा है और ये तापमान पिछले 3 दिनों से बना हुआ है। और जो ये 7 डिग्री तापमान है इससे भी नीचे गिरने के आसार पिंडरा में बने हुए रहते हैं। चूंकि ये अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है तो यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ती है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो घास में कहीं कहीं बर्फ भी नजर आता है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी किया हुआ था कि अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं प्रशासन की भी इस पे पुख्ता इंतजामात हैं कि प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। वहीं अगर बात करें कि अलाव और रैन बसेरों की तो 3 नगर पंचायतें हैं यहाँ, गौरेला, पिंडरा और मरवाही। यहाँ कहीं भी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, जिससे आने वाले जो मुसाफिर हैं और जो असहाय लोग हैं उनको रहने में समस्या होती है। वो लोगों को मजबूरी में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंडों में रहना पड़ता है। लेकिन अगर प्रशासन के अलाव की बात करें तो लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वह लोग जो है सड़कों पर गर्म कपड़े और अलाव की वजह को लेकर ही निकल रहे हैं। और अगर बात करें सड़कों के पे निकलने की तो यहाँ लोग जो 11 से 12 बजे तक निकलते नहीं है। सड़कें यहाँ खाली नजर आती है। ठंड का जो असर यहाँ नॉर्मल तरीके पे दिखाई देता है और उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ये जो ठंड बढ़ी हुई है यह अभी कुछ दिन तक इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी रहेगी और न्यूनतम तापमान इससे भी घटने के आसार पिंडरा में बने हुए हैं। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पास हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ये तीनों बिल पेश किए थे जो अब लोकसभा से पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए हैं। रोड एक्सीडेंट करके भागना महंगा पड़ेगा, हादसे के बाद भाग जाने पर 10 साल की सजा होगी। और क्या होगा खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूँ। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हो रहे हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया। इस दौरान सदन में अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर मन इटली का हो तो कानून कभी समझ नहीं आएगा। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इन 3 विधेयक में एक है इंडियन पेनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा, भड़काऊ भाषण पर 5 साल की सजा, गैंगरेप में दोषी को आजीवन कारावास, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की सजा, अपराधी का रिकॉर्ड होगा डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस विधेयक के तहत लक्ष्य तय किया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज्यादा किया जाए। नए विधेयक में भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था।
उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। बिल पास होने के बाद अमित शाह ने साफ कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हम हटा रहे हैं। दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून हम ला रहे हैं। यानी मोदी सरकार का फोकस महिला अपराध के साथ ही तमाम आपराधिक मामलों में नए कानून के तहत कमी लाना है, जिसमें गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या उम्र कैद, तो नाबालिग से रेप केस में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बड़ी खबर की होगी, जहां एमपी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। अभिभाषण पर चर्चा को लेकर रणनीति बनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति बनाई है। लाडली बहना का मुद्दा उठाएंगे कांग्रेस विधायक। सस्ती गैस सिलेंडर का भी मुद्दा उठा सकती हैं। अवैध उत्खनन, बढ़ते अपराध का मुद्दा उठा सकते हैं। लाडली बहना को 3000 देने का राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं होने का मुद्दा भी कांग्रेस उठा सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।